चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as follows. जल्दी निकालिए बुक। हाँ जल्दी फास्ट। हाँ 39 जल्दी। चलो रेडी। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as follows. अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कंपनसेशन रिजर्व है जो स्पेशल आइटम्स है। ऑन द अदर हैंड गुडविल जो है बुक में दे रखी है आपको, जो कि राइट ऑफ होगी। ओके इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको 5,250 रुपये दे रखा है। नेक्स्ट, Z retired on 1st April 2020 on the following terms. Goodwill of the firm is to be valued at 334,800. Value of patents is to be reduced by 20%. That of machinery to 90%. Provision for doubtful debts is to be at 6% on debtors. Z took over the investment at market value. Liability for compensation, workman compensation to the extent of 750 is to be created. Liability workman compensation के नाम से 750 रुपये हमें क्रिएट करनी है। A liability for 4,000, a liability of rupees 4,000 included in creditors is not to be paid. 4,000 एक क्रेडिटर को देने थे, अब पे नहीं करने। अमाउंट ड्यू टू Z टू बी पेड एज फॉलोज। Z को जो पेमेंट करनी है ना वो ऐसे करनी है। 5,067 इमीडिएटली, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। अच्छा जी, चलो जी कोई बात नहीं। Give necessary journal entries for the treatment of goodwill, prepare revaluation account, capital account and balance sheet of the new firm। ये है आपका क्वेश्चन। चलो जी 39। ये बातें ना करें, कृपया करके बातें ना करें। पहले आप बहुत जल्दी आए हैं। चलो स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में देखिए एक बार सारे स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन। हाँ जी, सबसे पहले है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 रुपये। कहता है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड।
मतलब लायबिलिटी 750 रुपये है, तो बाकी जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी लिखिए, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, लायबिलिटी वर्ड यूज करेंगे अब की बार, और बाकी 11,250 रुपये 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करना। एक बार कैलकुलेट, कैलकुलेटर वाले भैया कहाँ हैं, कैलकुलेटर वाली मैम कहाँ हैं, मैडम कैलकुलेटर निकालो। तेरा कैलकुलेटर कहाँ है, दो कैलकुलेटर रख रहा है भाई, पढ़ने दो को भी, केवल तू ही सीए करेगा क्या। चलो जी, कैलकुलेट करके देना मेरे को। गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, 2 गुडविल, हाँ जी 2 गुडविल, जल्दी से कैलकुलेट करके दो इतने मेरे को जी। 6,000 है, 3:2:1, 3,000, 2,000, 1,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी राइट ऑफ करना है, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये भी राइट ऑफ कीजिए। 5,250 है, तो 5,250 को राइट ऑफ करेंगे, कितना आएगा, 2,625, 1,750, 875। कुछ बोल रहे हैं भाई, हाँ बोलो। हाँ, बैलेंस शीट में गुडविल कचरा होती है ना, लिख देंगे कोई नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जल्दी बता, 6,000 क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, 3,750, 1,800 ऐसे निकालते सर। चल चल बकवास कर रहे हैं, 12 में 750 तो लायबिलिटी डिसाइड हो गई, ध्यान तो पता नहीं कहाँ पे है। हाँ जी ये हो गया। बाय बैलेंस सीडी, कृपया करके ध्यान यहाँ पे दे, बाय बैलेंस सीडी कितना, 68,000, 32,000, 21,000। ओके अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक अच्छा पॉइंट है, देखिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की है, बड़े ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट कितनी है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आज तक कितनी डिसाइड हुई है, 17,600 रुपए। मार्केट वैल्यू बढ़ गई, और रिजर्व का पता है कब यूज करते हैं, जब मार्केट वैल्यू गिरती है। यहां पे तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो रिजर्व क्यों बना रखा है भाई, रिजर्व का कोई यूज नहीं है, उसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ जी 6,000 है ना, 3,000, 2,000, 1,000। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। और इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रही है 17,600, तो क्या करो, इसको रिवैल्यूएशन में बढ़ा दीजिए, बाय इन्वेस्टमेंट 2,600 ना, राजी कुछ बोल रहे हैं, बाय इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्ट देखो, रिजर्व बताए थे दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक रिजर्व को उतना ही रखते हैं जितना जरूरी हो, जरूरी नहीं है तो बांट देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसकी ज़रूरत है रिजर्व की, तो एक्सेस है ना, तो सारा बांट दीजिए। ओके चलो जी आगे मूव करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज ओवर। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 गुडविल। गुडविल भैया गुडविल, तो जेड्स वर्किंग नोट 1, जेड्स शेयर इन गुडविल कितना है,
34,800 1/6 कितना आ रहा है? ये लड़का अच्छा है भाई, ये लड़का अच्छा है भाई, अच्छा लड़का है। 5,800। अब इसको 5,800 कौन कौन देंगे? एक्स और वाई। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या दे रखा है? सर नहीं दे रखा। नहीं दिया तो क्या मान लेंगे? वेरी गुड, 3:2। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई इज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। 5,800 को 3:2 में डिवाइड करके देखो सर, मजा आएगा। 5 3480 23। तो यहां पे आप कर देंगे क्या? बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल 3480 टू जेड्स कैपिटल 3480 23। मजा आया? स्टेप नंबर 3। अच्छा एक काम और करो, इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है कौन? चलो इसको देखेंगे, बाद में देख लेंगे इसको बाद में देख लेंगे। डन, आगे मूव करें। स्टेप नंबर 3 रिवैल्यूएशंस। चलो कहता है कि गुडविल का पॉइंट हो गया, पेटेंट की वैल्यू 20% से रिड्यूस हो गई। 2 पेटेंट 2000 है ना? तो पेटेंट कितना हो गया? 8,000। मशीनरी को 90% तक लेके आना है, मतलब 10% टू मशीनरी। 5,000 ना? बोलो जी बोलो। कितना? 290%, मतलब 90% तक लेके आना है। 10% देखो, 2% और बाई परसेंट में फर्क पता है आपको क्या है? बाई परसेंट मतलब इतना डिक्रीज करना है, इतना परसेंट डिक्रीज करना है, और 2% तक लिखा होगा तो इतने परसेंट तक डिक्रीज करना है। अगर बोला 20% बाय 20%, तो 20% कैलकुलेट करके वहां तक आप वो अमाउंट आपको डिक्रीज करना है। अगर 220% लिखा है तो 80% डिक्रीज करना है, तो 20 तक लेके आना है। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेट कितना रखना है हमें? तो 2400 रुपये और रखना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा? डेटर्स 40,000 माइनस प्रोविजन 2,400 है ना? 37,600। जेड इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल कम हो जाएगी उसकी 17,600। भाई स्पेस कम पड़ गया यार। क्रेडिटर कम हो गए 4,000 से। बाय क्रेडिटर नहीं, बस हो गया, खत्म। हाँ जी फिनिश्ड। अब पेमेंट करनी है। पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है? 7,600। अरे यार 1000 800 का लॉस। पहले ही स्पेस कम था। इसको बोलते हैं क्या? गरीबी में आटा गीला से बोलते हैं ना क्या यार। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू
XYZ। एक काम करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिख के थोड़ा स्मार्ट वर्क करे क्या? इधर कम पड़ रहा है ना स्पेस, कितना 800 रुपया रहा है ना, 800 लिख के यहाँ पे ये स्पेस हम यूज करते हैं, सही है ना? सॉरी सर, आप थोड़ा ऊपर जाइए। इनका लॉस पॉइंट में आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है? रिवैल्यूएशन लॉस पॉइंट में आ रहा है। कोई आइटम छोड़ दिया मैंने, रह रहा है क्या? नहीं वो तो पता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना लॉस आ रहा देखना एक बार, सही है यही आ रहा है। ये सर पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या पॉइंट में आएगा? वो बांटने देना पहले यार, पहले ही बोल रहा है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना? XYZ 400, 240 और 360। मजाक कर रहा था भाई, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो बुरा मान गया। मजाक कोई मजाक नहीं समझता। अच्छा, टू इन्वेस्टमेंट यहां करते हैं। थोड़ा एडजस्ट करो भाई, वी आर इंडियंस, एडजस्ट करना हमको आता है। हमारे पेरेंट्स बचपन से सिखाते बेटा एडजस्ट करो। चलो जी, यहां तक कंप्लीट है ना? अब देखो कहता है कि Z को ना, Z को 5067 रुपये कैश में दे दो, टू कैश 5067 रुपये। यार ये वैसे तो पॉइंट में देखो कुछ दिक्कत है क्या? क्योंकि 5000 क्या 66.66 आएगा। कौन सा कह रहा है तू? 240 रिवैल्यूएशन का लॉस आया है, 266 है। मैंने गलत निकाल दिया क्या? वो 266 आएगा, वो 266। रिवैल्यूएशन लॉस कितना दे रखा है इसने, पीछे देखियो। 800 है, डिवाइड करने पे कह रहा हूँ। ये तो गलत डिवाइड, फिर गलत डिवाइड कर रखा ना इसने। मैं क्या करूँ इसमें? 277 133 लिखो, 267 133। देख क्या खोल के बैठे हुए हैं। यार मैं बुक खोल के बैठा हूँ, बुक आपके पास है। 3:2:1 है क्या? हाँ यार सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ओ यार मैं 5:3:2 सोचे कर रहा हूँ मैं। आई अपोलोजाइज। 400 लिखोगे? हाँ हाँ बिल्कुल 400 लिखूंगा मैं। 5:3:2 में कर रहा था। आई एम रियली वेरी सॉरी। 266 ओके सर, ओके गलती सर, इंसान हूँ है ना भाई, इंसान हूँ ना। ये लड़का ठीक नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। ये पता नहीं क्या खोल के बैठा हुआ है। चलो जी चलो प्लीज। अच्छा अच्छा, बस गलती मेरे से गलती हो गई। अब एक बात प्लीज, एक बार कैलकुलेटर वाले भैया ये बैलेंस निकाल के दीजिए। जल्दी फास्ट। टू जेट्स लोन और बाकी टू बिल्स पेबल। यार वो तो बैलेंस बीडी होता है ना। ओए सॉरी यार, सॉरी, बैलेंस बीडी होता है, सॉरी। सीडी की जगह पे बिल्स पेपर निकालेंगे। हाँ हाँ, और टू बैलेंस सीडी लास्ट में आएगा, टू बैलेंस सीडी। हाँ जी प्लीज एक बार जल्दी से निकाल के दे दीजिए यार। आफ्टर जेट्स रिटायरमेंट
चलो कितना रहा है, तो उसका 50% लोन में ट्रांसफर हो गया, 50% बीपी बन गया। 2500 आ रहा है ना, पक्का आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया? 5000 आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया ना तुमने, कर लिया? चलो अब बैलेंस शीट दोनों 6 7 120 जल्दी निकालो टोटल, मतलब माइनस कर दिया ना, माइनस कर दिया ना, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट ना करें। 413 ओके, समझ में आया सबको या नहीं आया भाई? फाइनल सेटलमेंट देखो भाई, देखो सुनो सारे बच्चे सुनो एक बार, जेड को पेमेंट कैसे करनी है, कहते हैं कि 5067 रुपये तो कैश में दे दो, दे दिए, कहते हैं उसमें बाकी जो बच गया, बाकी तो 5000 रुपये बच गया, 5000 का आधा उसको 1 साल बाद देंगे, मतलब लोन में ट्रांसफर कर दे, सीधी सी बात है, और 5000 का रिमेनिंग पार्ट 2500 रुपये 3 महीने बाद देंगे, तो उसको बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर दिया। बीपी की लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, आर यू गेटिंग? ठीक है, और लोन की 1 साल बाद बोल दिया तो लोन हो गया, 1 साल से कम हो गया, और लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना तो बिल्स पेबल में कर दो। बैलेंस तो 5000 ही आया था। हाँ तो 5000 का आधा तो भैया फिर 1 साल बाद देना है, 5067 रुपये भी तो दिए। और इसके देने के बाद पढ़ो उसको अच्छे से, पढ़ो उसको, उसने बोला 5067 कैश दे दो, बैलेंस जो बच गया, जो कि 5000 बच गया, उसका आधा 2500 लोन में। अब आ जाइए भाई, आ जाइए, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी हो गई, जेट्स लोन कितना 2500, बिल्स पेबल 2500, और कैपिटल एक्स और वाई 67,120 31413 ऐड करो, आंसर आ जाएगा 98,500। यहाँ कुछ रह गया भाई, क्या क्या रह गया देखो, करवाओ पूरा करवाओ इस तरह। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक कितना है, 5750 में से माइनस करो 5067। क्या खोल के बैठा तू, ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, क्वेश्चन है। 683 और कुछ है, स्टॉक 30,000 रुपये, और क्या है, बस सर टोटल कर लो, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया ना, अगर इक्वल नहीं आया तो ये गेस तू पिटा। 10 बज गए, 15 मिनट है ना, बकवास कर रहा है। 10 साढ़े 10 तक क्लास चलाऊंगा, 10:15 बजे क्लास, 10:15 तक क्लास करेंगे, 10:15 तक। क्या सोच रहा है तुम? भैया दोनों तरफ आगे 121 200 मेरा 121। यार एक बात बताओ, छोटे छोटे काम भी मेरे से ही करवाओगे? तुम नहीं मानते, इस क्वेश्चन में 10 मिनट कैलकुलेशन में खराब हुई है, हुई है क्या नहीं हुई है? कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 2 बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, बाकी सारे बच्चे मोबाइल फोन लेके बैठे हुए हैं, फिर भी 10 मिनट कैलकुलेशन में खराब हो रही है। दिस इज नॉट फेयर। कृपया करके इसको नोट करें, या एक काम करो, टाइम